हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी पूरी तरह एनर्जेटिक होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं स्टैंडर्ड मैथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके स्टैंडर्ड मैथ के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आने वाले क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व तो आपको ही करना है, बस मैं आपको क्वेश्चन का लेवल बता रहा हूं। मैं यहां पर आपको बस 6 क्वेश्चंस बता रहा हूं। आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए और जहां तक हो सके इन जैसे मिलते जुलते और भी या कम से कम 5-5 सम्स अदर बुक से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। आपने ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनाए ही होंगे। तो क्वेश्चन है कि ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कहने को स्टैंडर्ड होगा, ज्यादा टफ नहीं होगा, हल्का ही होगा, इजी होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनाए हुए ही होंगे। बस बेसिक मैथ से थोड़ा टफ होगा, थोड़ा अच्छे लेवल का होगा बस। अगर आपको टॉपर बनना है, 95 प्लस लाना है, तो ऐसे सम्स बनाने ही होंगे, इनको करना ही होगा। अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स से है। इस तरह के भी काफ़ी क्वेश्चंस आपने ज़रूर किए होंगे। क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास देयर वेट्स वेयर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। फिर यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कॉलम है वेट इन केजी का और फिर दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। वेट इन केजी में 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50 और 50 से 52 का क्लास इंटरवल है। और फिर नीचे में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 2, 4, 5, 14, 4 और 3। ये पूरा टेबल आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आगे कहता है, ड्रॉ ए लेस दैन टाइप एंड ए मोर दैन टाइप ogive from the given data, hence obtain the median weight from the graph। यानी इसी टेबल से आपको एक लेस दैन टाइप ग्राफ खींचना है, ऑगिव खींचना है। फिर दूसरा आपको इसी टेबल से उसी पेपर पे आपको मोर दैन ऑगिव खींचना है और फिर यहाँ पर आपको बताना है कि इस डाटा का, इस टेबल का मीडियन वेट क्या है। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि जब आप लेस दैन ऑगिव और मोर दैन ऑगिव खींचेंगे, जहाँ पर ये दोनों ऑगिव एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट इस पूरे क्वेश्चन का मीडियन वेट होगा। तो आपने इस क्वेश्चन का लेवल भी देख लिया। मैंने यहाँ पर आपको इस तरह के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन का लेवल भी बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इसको तैयार करना है और इस तरह से कुछ और क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूविंग क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल एंड ए डी प्रोड्यूस्ड इन ई। प्रूव दैट ई एल इक्वल टू 2BL। सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस भी आपको और सॉल्व करने हैं। स्टैंडर्ड मैथ भी इजी ही है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से है। अगर आपने पूरे साल स्टडी की है और ऐसे क्वेश्चंस किए हैं तो फिर आपकी तो लॉटरी लग गई। क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a constant height of 15 meter, find the speed of the plane in kilometer per hour. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है।
A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 25/7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if the diameter of the base of the tank is 3 meter? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू इट, द एंगल बिटवीन विच इज 60 डिग्री, ऑल्सो जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, measure the distance between the center of the circle and the point of intersection of tangents। इस तरह का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 में दिया हुआ है, आप बना ही लेंगे और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो थी। इन क्वेश्चंस को देखकर आप समझ गए होंगे कि डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके गाइज, टेक केयर and good luck for your exam. Bye bye.